Hello everyone, hope you are all fit and fine. This is Ayushi Kulshrestha and welcome to the NCERT studies. This is the second part of our lecture in which we will discuss why do we need democracy in our country. इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये कवर किया था कि डेमोक्रेसी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मीनिंग क्या है एंड उसके फीचर्स क्या हैं. सो अब हम इस वीडियो में आगे का चैप्टर कवर करेंगे कि हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब पहला फैक्ट अगर हम देखें तो वो ये है कि जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो ज़्यादातर हमें उसकी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं कि डेमोक्रेसी कितनी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कितनी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. लेकिन व्हाट इज़ द रियलिटी? रियलिटी ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट नहीं है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हम इसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे. हाउ? अगर हम डेमोक्रेसी को कंपेयर करते हैं किसी अदर कंट्री की सरकार के साथ, किसी अदर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, ओके, सो अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो हमें डेमोक्रेसी मच बेटर लगेगी. इसीलिए हम इसको कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन डिस्पाइट कि इट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब अगर डेली बेसिस पे अगर हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में कि कोई भी चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करवाई जा रही है कि उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, कंट्री में फॉलो कैसे करवाना है, ठीक है, तो इन चीज़ों के दो पहलू होते हैं कि क्या उस चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं और कितने लोग इस चीज़ के अगेंस्ट में जा रहे हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए उसके सपोर्ट में कौन है, कितने लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और कितने लोग इस चीज़ के अगेंस्ट में हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. तो डेमोक्रेसी भी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ये दो पहलू हैं. तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि डेमोक्रेसी जो है उसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं. सो पहला तो ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद थ्रू द इलेक्शंस. हर 5 साल बाद जो है वो सरकार बदलती है और उस सरकार में नए मिनिस्टर्स आ जाते हैं, जिससे कि ये रिज़ल्ट है किस चीज़ का, इंस्टेबिलिटी का. यानी कि कोई फिक्स टर्म नहीं है, इस चीज़ का फिक्स नहीं है वो सरकार कि जो सरकार आज बनी है वो लंबे समय तक चलती रहेगी. इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है ये. सेकेंड पॉइंट इज़ डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी. डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है. यहाँ क्या होता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं जहाँ डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं. अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किसे जिताना चाहते हैं, वो उसी को वोट देते हैं और जिसको नंबर ऑफ़ वोट ज़्यादा मिलते हैं वो इलेक्शंस जीत जाता है. इसीलिए इसको हम पॉलिटिकल कंपटीशन कहेंगे जहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं होता है. सो मैनी पीपल्स हैव टू कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज. यानी कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्टेशंस की जाती हैं. कंसल्टेशंस इन द सेंस कि जैसे कोई रूलिंग पार्टी है, वो कोई बिल लेकर आई पार्लियामेंट में, तो वो बिल पेश करने से पहले जितने भी उस रूलिंग पार्टी के मंत्री और मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, उनके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है कि क्या ये चीज़ सही है जिसको हम पेश करने जा रहे हैं. विच लीड्स टू डिले. यानी कि जो काम 1 दिन 2 दिन में हो जाना चाहिए उस चीज़ को 1 हफ्ते का समय या 10 दिन का समय भी लग जाता है, क्योंकि हर एक मेंबर्स के साथ हमें ये डिस्कस करना होता है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बेस्ट बैड डिसीजन. अब जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, किसी किसी को तो ये भी नहीं पता होता कि लोगों के हित में करना क्या है, पब्लिक की डिमांड क्या है, जनता चाहती क्या है और किस तरीके से चीज़ों को चाहती है कि इम्प्लीमेंट किया जाए. तो क्या करते हैं वो लोग, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं. अब जब उन्हें पता ही नहीं है कि लोगों को चाहिए क्या या लोगों की डिमांड क्या है, तो वो कैसे सही डिसीजंस लेंगे. इस वजह से ये लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. अब जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन को भी बढ़ावा देती है. क्यों? क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पे बेस्ड है. इलेक्शन जीतने के लिए हर कोई गलत कदम उठाता है, हर कोई माल प्रैक्टिस का यूज़ करता है. पोलिंग बूथ्स बदल देना, गलत इलेक्टेड वोट पड़वाना, ठीक है, लोगों को पैसे दे के वोट्स डलवाना, लोगों को कन्वेंस करना किसी भी तरीके से पैसे देकर या फिर कुछ भी लिकर प्रोवाइड करवाकर. इस तरीके से ये क्या करते हैं, करप्शन को और इंक्रीज़ करते हैं. ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. ऑर्डिनरी पीपल्स, आम जनता,
गांव देहात के ले लो, जो बैकवर्ड एरियाज से आते हैं उन्हें ले लो, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि क्या है उनके राइट्स, क्या हैं उनकी ड्यूटीज़, क्या हैं उनके कर्तव्य। उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि क्या उनके लिए ठीक है, क्या चीज़ नहीं है। वो कोई डिसीजन अपने आप से नहीं ले पाते हैं। तो क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो हमारी नज़र में हो? विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी? इनमें से कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी को सूट करते हैं, उन पे अप्लाई होते हैं? विच ऑफ दीज कैन मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद? ये सब सवाल यहाँ से अब खड़े होते हैं। ठीक है, सो क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो अगर हम देख सकें इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को अगर हम देखें, तो डेमोक्रेसी जो है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो डेमोक्रेसी पॉवर्टी को ख़त्म कर सकती है हमारी कंट्री से, ना ही दूसरे देशों से भी। ठीक है, सो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो लोग हैं वो डिसीजंस ले सकें, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। अब ज़रूरी भी नहीं है कि उनके डिसीजंस ठीक ही हों। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स ऑल्सो, राइट? इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लेड टू डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग। अब जब लोग डिसीजन लेने लगेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो डीले होते हैं, पार्लियामेंट्री डीले होते हैं, वो होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, इट ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप। और ये बात भी सच है कि डेमोक्रेसी में है कि लीडरशिप में जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं वो तो होते हैं, क्योंकि जब सरकार बदलेगी तो उसके बाद क्या होगा? लीडरशिप चेंज हो जाएगी, किसी और की गवर्नमेंट आ जाएगी। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। अब यही आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन अ रियल लाइफ। ओके, द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंस। जो क्वेश्चन हमने फेस करना है वो डिफरेंट है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम? तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे, राइट? अब हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी को कौन से आर्ग्यूमेंट्स सपोर्ट करते हैं। अब 1958 और 61 के बीच चाइना में एक फैमाइन आया था जो अब तक का सबसे वर्स्ट था। अब उस वक्त भारत की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से अच्छी नहीं थी, लेकिन चाइना इकोनॉमिक कंडीशन में अच्छे होने के बावजूद भी उस कंट्री में ऐसा फैमाइन आया था जहाँ पर इकोनॉमिस्ट को भी लगने लगा कि हो सकता है ये नतीजा हो दो अलग अलग पॉलिसीज़ का जो अलग अलग कंट्रीज़ में फॉलो की जा रही हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। ठीक है, हो सकता है इंडिया में जिस तरीके की डेमोक्रेसी हो उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है ऐसी फूड स्कैरसिटी का रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन चाइना नहीं। They point out that there is no large famine has ever taken place is an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party and press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अब ये कहना है कि चाइना में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता हमारी कंट्री की तरह, चाइना में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो चाइना में भी अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो वहाँ का अपोजिशन, वहाँ का मीडिया, सबके पास इतनी पावर होती कि वो उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते और उसको गिरा सकते। तो शायद काफ़ी सारे लोगों की जानें ना जाती इस फैमाइन की वजह से। अब यही एक एग्जाम्पल है जो ये सोच में डाल देता है कि क्या वाकई में जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये सवाल उठता है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। अब डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन कब? जब वो लोगों की नीड्स को रिस्पॉन्ड करे, लोग क्या चाहते हैं अपनी सरकार से उस चीज़ को वो रिस्पॉन्ड करे। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है? अब वो उनकी मर्ज़ी है कि वो चाहें तो लोगों की नीड्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। अब वो उन पे डिपेंड करता है, उनकी विश पे डिपेंड करता है। अगर रूलर नहीं चाहता तो वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ पीपल। ओके, सो डेमोक्रेसी जो है वो क्या रिक्वायर करती है? डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ पीपल। So the democratic government is a better government because it is more accountable form of government.
मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वो लोगों को किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, उनके सवालों के जवाब कैसे दे रही है, राइट। अब एक रीज़न और भी है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर गवर्नमेंट कैसे है, मतलब बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है, वो ये कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस। जो मतलब डेमोक्रेसी जो है कंसल्टेशन और डिस्कशंस पर बेस्ड है। ये इसका सेकंड अच्छा फीचर है कि डेमोक्रेसी में मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसमें जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कोई भी अगर नतीजे पे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, कंसल्ट करके, एक दूसरे से डिस्कस करके, राइट। तो जिससे गलती करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं यहाँ पर, और इस काम में काफ़ी वक्त भी लग जाता है। पर इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस पर वक्त लगाना भी लाजमी है, ये चीज़ इररिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करती है। सो द डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजंस जो हैं अच्छे से लिए जा रहे हैं या नहीं, लोगों के हित में लिए जा रहे हैं या नहीं। दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑल्सो। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड्स, इट प्रोवाइड मेथड्स टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो आपको मेजर्स और मेथड्स भी प्रोवाइड कराती है कि कैसे आप डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील कर सकते हो। अब यहाँ पर हर इंसान के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और ओपिनियंस होते हैं, खासकर हमारी जैसी मल्टी डाइवर्सिटी कंट्री में, जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, दुनिया देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो अलग अलग ओपिनियंस ही कारण हैं कि इनके बीच में क्लैशेस होने लगते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगते हैं। यही एक रीज़न है। अब कैसे अब इस चीज़ को सुधारा जाए? ओके, हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स? जो इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं उस चीज़ को आप कैसे सुधार सकते हो? अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकते हैं बाय ब्रूचुअल पावर्स, यानी कि अगर कोई ग्रुप जिसके पास ज़्यादा पावर है तो वो दूसरे ग्रुप के ऊपर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर देगा और उसको वो मानने ही होंगे। पर हर कोई इस चीज़ से खुश नहीं होता है, ठीक है। इसी चीज़ के कारण जो डिफरेंट रिलीजन्स या डिफरेंट ग्रुप्स के लोग होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक साथ नहीं रह पाते हैं। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है इट प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट एंड नो वन इज़ विनर, यानी कि इलेक्शन जिस तरीके से कंटेस्ट करवाए जाते हैं उस हिसाब से कोई परमानेंट लूज़र नहीं है, ना ही कोई परमानेंट विनर है। यानी कि सरकारें बदलेंगी, ज़रूरी नहीं है एक ही सरकार दोबारा से आए, दोबारा से उसे पावर मिले, तो कोई परमानेंट ना ही विनर है ना ही लूज़र है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग भी आपस में एक साथ से रह सकते हैं। ओके, सो इन इंडिया दिस विल कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, यानी कि इंडिया में मल्टी डाइवर्सिटी के लोग होने के बावजूद भी इस तरीके के प्रोसेस से इंडिया में हम एक साथ सब रह सकते हैं। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ पर ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ने अब तक गवर्नमेंट के लिए क्या किया है, राइट। सवाल क्या है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी ने अब तक लोगों के लिए क्या किया है। डेमोक्रेसी तब भी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्या हुआ अगर उसने बेटर डिसीजंस नहीं लिए या फिर वो अकाउंटेबल नहीं है? इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। इन डेमोक्रेसी लोगों के पॉलिटिकल राइट्स सेम होते हैं, अब चाहे वो रिच हो या फिर पुअर, ठीक है। जो भी होगा उसके पॉलिटिकल राइट्स सेम होंगे, उन्हें वोट डालने की जो पावर मिलती है वो एक होती है। यहाँ लोगों के पास ही पावर होती है टू इलेक्ट द गवर्नमेंट इवन इफ़ दे मेक मिस्टेक्स, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर लोग कोई गलती भी करते हैं, ठीक है, लोग अगर गलती भी कर रहे हैं तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल भी खुद ही होंगे। तो फाइनली डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। यानी कि अगर मान लो आज के इलेक्शंस में हम अगर किसी गलत कैंडिडेट को चुन भी देते हैं, इन फ्यूचर हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? उसको वापस से इलेक्ट करेंगे? नहीं, तो हम अपनी मिस्टेक को सुधारेंगे कि हमने इस लीडर को दोबारा से इलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी खासियत ये है कि ऐसी गलतियाँ ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं छुपी रह सकती, ठीक है। These mistakes cannot hidden for long.
there is a space for public discussion on these mistakes, and there is a room for correction. ठीक है, अगर कोई गलती हो रही है तो उसकी गुंजाइश है कि उस गलती को हम सुधार सकें. अब वो गलती कैसे सुधरेगी? या तो रूलर्स अपने डिसीजंस को चेंज कर दें, या फिर रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाएगा. ठीक है, या तो रूलर्स अपनी गलतियों को सुधार लें, जो उनको लोगों के लिए करना चाहिए उस चीज़ को वो करें, या फिर क्या होगा दूसरा, कि उन रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाएगा. अगले इलेक्शन में उनको वोट ही नहीं मिलेगा, ना ही वो पावर में आएंगे. अब इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती हैं. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिस्टम ही अलग होता है. सो नाउ लेट्स सम इट अप. अब तक हमने जितना पढ़ा है उसको हम अब कंक्लूड करते हैं. तो डेमोक्रेसी हमको सब कुछ नहीं देती है, ठीक है, ना ही ये एक सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, बट किसी अदर ऑल्टरनेटिव से तो मच बेटर ही है. इट ऑफर्स द गुड डिसीजंस, like it offers better chances of good decisions. It is likely to respect the people's wishes and allows different kinds of people to live together. ठीक है, लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट करती है, उनके विशेस की रिस्पेक्ट करती है. ठीक है, अलाउ करती है हमें कि हम एक बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी साथ में रहें. इवन व्हेन इट फेल्स टू डू समथिंग दीज थिंग्स, इट अलाउज अस अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स. अगर वो कुछ करने से चूक भी जाते हैं तो वो हमें मेजर्स और वेज प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे उन चीज़ों को करेक्ट किया जाए. ठीक है, ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल द सिटीजन्स. दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और इसी वजह से डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा. एंड इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वायरी है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वायरी को ड्रॉप कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक अ गुड केयर ऑफ सेल्फ एंड स्टे एट योर होम.